मेरे पास एक लड़की आई ये तकलीफ लेकर कि मेरे फादर ने मेरे साथ ज्यादती की। इस लिबास में आपका जिस्म आया हो, वो लिबास इसलिए मत पहने कि आपका बाप बाद में बना था, वो मर्द पहले बना है, वो मर्द की फितरत पे पहले उतारा गया है। इसी तरह आपका भाई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ओके, इस सिस्टर ने ये वीडियो अपलोड की है और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मुहर्रमुल हराम में कोई भी म्यूज़िकल कंटेंट नहीं अपलोड कर रही। 10 मुहर्रम तक मुझे कुछ भी अपलोड नहीं करना था। खैर 10 मुहर्रम अब क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 10 मुहर्रम अभी गुजर चुकी है, मगरिब का टाइम गुजर चुका है, डेट चेंज हो चुकी है, 11वीं लग चुकी हैं। बट मुझे इसके मुतालिक एक वीडियो बनानी थी क्योंकि आई एम वेरी कंसर्न, टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी वेरी कंसर्न। जो ये सिस्टर बोल रही हैं वो बिल्कुल सही भी है और इसमें कुछ फ्लॉज भी हैं। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें फ्लॉ कैसे हैं, क्योंकि हमारा इस्लामिक माइंड एक्सेप्ट नहीं करता ना डिफरेंट चीज़ों को। मुझे आप कुछ क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। क्या आप लोग ये बात नहीं जानते कि लड़कियों पे हर टाइम, हमेशा से, हर ईरा में तनकीद की जाती है कि लड़की ये करे, लड़की वो करे, और लड़कियों को थोड़ा सा ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। और यकीन मानिए बहुत सारी लड़कियां जो कि बुर्के में भी रहती हैं फिर भी इन दरिंदों से बच नहीं पाई हैं। कभी आप लोगों ने सोचा ऐसा क्यों है? अगर ठीक है आप लोगों के अकॉर्डिंगली अगर एक लड़की बेहया कपड़े पहनती है और आदमी टेम्प्ट होकर ऐसा करता है, आप लोगों की मेंटालिटी के लिहाज से, मतलब वो आदमी की गलती नहीं, वो औरत की गलती है, वो कर रही है। तो मुझे बताएं कि जो औरत पर्दे में रहती है, सिंपल कमीज शेपा, कोई पैंट शर्ट नहीं, कोई टाइट फिटिंग कपड़े नहीं, वो भी ना पहने, और उनके साथ भी जो इतना इतना गलत हुआ है वो क्यों हुआ है? वाई डोंट यू क्वेश्चन दिस? आप लोग ऐसे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि हम लोगों को ना आदत पड़ चुकी है कि हमें सच्चाई की तरफ देखना ही नहीं है, हम सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते। दिस इज आवर प्रॉब्लम। हमेशा लड़कियों को सिर्फ ये कहना कि लड़कियों आप ऐसे कपड़े पहनो, लड़कियों आप ऐसे काश कि इतनी तरबियत आदमियों की जाती। मैं ये नहीं कहती सारे मर्द ऐसे हैं, लेकिन हैं। और ऐसे मर्दों की वजह से ही, चाहे वो पैंट शर्ट वाली लड़कियां हो, चाहे वो बुरके वाली लड़कियां हो, या एकदम कमरे के अंदर रहने वाली लड़कियां क्यों ना हो, वो भी सेफ नहीं है। क्योंकि ऐसे आदमी कभी उनको जीने ही नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी मेंटालिटी सिक है। ये लड़कियों की प्रॉब्लम नहीं है, ये आदमी की प्रॉब्लम है। हमें थोड़ा, आप लोगों को लगता नहीं कि भाई ये सिस्टम अब चेंज कर देना चाहिए? हमारे सिस्टम में थोड़ा फ्लॉ है कि हम सिर्फ लड़कियों को तनकीद करते कि ये करें ये करें। क्या आपको पता नहीं कि इस्लाम में सबसे पहले आंखों की हया आदमी के लिए आई कि भाई अपनी आंखें झुका लो जब आप किसी औरत को देखो? लेकिन नहीं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ औरत ये करे, औरत वो करे। और मतलब ठीक है, करना चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से, कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जिस बात से मुझे प्रॉब्लम है वो ये है कि आदमियों की तरबियत करना आप लोग कब शुरू करेंगे? क्या आपने कभी सोचा कि अगर आदमियों की तरबियत अच्छी से की गई होती तो क्या आज लड़कियां डर डर के जी रही होती? क्या माशरे में इतने फ्लॉज होते? क्या ये रेप्स होती? क्या घर में बैठे लड़कियों की जिसामत पे तशद्दुद हो रहा होता? मतलब इस्लाम भी कहता है कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन सेफ जगह उसका घर है। अगर वो घर में भी सेफ नहीं है तो आप मुझे बताएं फिर लड़कियां करें तो क्या करें? और घर में भी जो लड़कियां मतलब नॉर्मली कमीज शलवार, ऐसे नहीं कि भाई कुछ और पहना हुआ है, ठीक है, वेस्टर्न क्लोथ्स पहनी हुई हैं जिसमें उनकी बैली वगैरह दिख रही है, या कुछ जस्ट नॉर्मल कमीज शलवार पहन के भी अगर वो घर में भी सेफ नहीं है तो कहाँ जाएं? आप लोगों को ये समझना होगा कि हमारे सिस्टम में फ्लॉ है।
आप लोगों को आदमी की तरबियत अब शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आदमी की तरबियत सही की जाएगी ना, तभी एक औरत जाके सेव होगी। ये बात आप लोगों को समझनी ही पड़ेगी। क्यों आप लोग अपने घरों में सिर्फ आदमियों को हमेशा, मोस्टली मैंने देखा है, भाई कुछ गलत करेगा अपनी बहन के साथ बदतमीजी करेगा, कुछ भी, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। क्या आप जानते हैं, किसी को ये बात पता है कि हर गुनाह की जड़ क्या होती है? झूठ। कितनी छोटी सी चीज है, पर वो बड़े बड़े गुनाह करने पर हमें मजबूर करती है, हमें और हौसला देती है, क्योंकि झूठ एक छोटी सी चीज है। हम उस छोटे से स्टेप को नहीं देखते तो फिर सब कुछ होने लगता है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप लोग घरों में मर्दों की तरबियत क्यों नहीं करते हैं? बेटों को, बाप को क्यों ये नहीं सिखाया जाता कि भाई अपनी बेटियों से इज्जत से पेश आए, बाहर जाके औरतों से इज्जत से पेश आए? अगर नहीं चाहते हो कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटियों के साथ कुछ गलत हो, तो बाहर की बेटियों के साथ भी कुछ गलत मत करो, क्योंकि वो भी तो किसी की बहन या बेटी है ना। तो ये जो मैसेज था आप सबके लिए एक रिमाइंडर चेक था कि हमारे सिस्टम में कुछ तो फ्लॉ है, क्योंकि हम दीन की बातें तो करते हैं, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि दीन में सिर्फ ये तो नहीं है, दीन में ये भी तो है कि आदमी हया करे, उसकी आंखों का हिजाब रखे। कब रखा है उस आदमी ने? सिर्फ औरत ये करे, औरत वो करे। प्लीज ग्रो अप गाइस। दुनिया बदल गई है लेकिन सिस्टम वही है, और फिर हम कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लोगों को जहां पे काम करना चाहिए वहां पे काम हो ही नहीं रहा है। आदमियों की तरबियत सही हो ही नहीं रही है, क्योंकि हमें सिर्फ फोकस है औरतों की तरबियत करने का। करो, अच्छी बात है, औरतों की तरबियत भी अच्छी करो, लेकिन आदमियों की और भी अच्छी करो, क्योंकि वो बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। So that was all. I hope you guys understand my message. Thank you.